वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द बाबा ऑटोमोबाइल। आज हम लोग SKIT ग्रुप के साथ फिर से हैं और हम लोग जिस इंजन पे वर्क कर रहे थे जो कि अपना अपाचे RTR 150, इसके साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमने क्लच साइड लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, हमको सब कुछ बता दिया था। अब हम लोग मैग्नेट साइड आ चुके हैं। तो एक्चुअली में इसको अपन मैग्नेट नहीं बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटो। ठीक है, मैग्नेटो का वर्क क्या होता है, वो एज अ फ्लाईव्हील काम करता है। ठीक है, दूसरा वो मैग्नेट जैसा भी वर्क करता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके ऊपर अपना मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट। ठीक है, इसके ऊपर अपना मैग्नेट लगा रहता है और मैग्नेट क्या करता है, वन वेट मैग्नेट आता है। ठीक है, ये दूसरे साइड जब घूमेगा तो ये दूसरी साइड घूमेगा ही नहीं, मतलब टाइम हो जाता है। यहाँ नीचे में रोलर जैसे ऐसे लगे रहते हैं, इसको वन वे मैग्नेट होगा। तो ये चीज़ जो मैग्नेटो बोलते हैं इसको, ये चीज़ इसके ऊपर ऐसे लगी रहती है। ठीक है, और अपन ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतना तो पढ़ा है कि एक स्टेटर मैग्नेट के कॉइल के आसपास जब भी एक मैग्नेट घूमता है या एक स्टेशनरी मैग्नेट के आसपास एक कॉइल घूमता है तो क्या होता है, AC इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और AC करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं, वही चीज़ फैन के अंदर होता है। फैन के अंदर AC करंट आता है तो वो चलता है, इसमें हम लोग कर रहे हैं कि मैग्नेट घूमेगा तो AC करंट जनरेट होगा। ठीक है, ये जो AC करंट जनरेट होगा, इसमें जो अलग अलग अपनी जो कॉइल्स दी हुई है, हर एक कॉइल का अपना स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, कोई अपने हॉर्न के लिए रहता है, कोई अपने इग्निशन के लिए काम करेगा, कोई न्यूट्रल पॉइंट के लिए काम करेगा, कोई लाइट जलाने में करेंगे, कोई हॉर्न के लिए काम करेगा, कोई अलग अलग एक्सेसरीज चलाने के काम आएगा। ठीक है, और सेंसर्स को चलाने के भी जो इलेक्ट्रिक काम आती है वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं क्या, कॉइल के काम। यहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये जाता है कहाँ पे, अपने कन्वर्टर में जाता है। कन्वर्टर से कहाँ, कन्वर्टर क्या होता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है और फिर वो कहाँ जाता है, सीधा अपने बैटरी में जाकर उसको चार्ज करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये डायरेक्ट आपको कनेक्ट करता है, सारे एक्सेसरीज में कनेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें यहाँ पे तो करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो मैग्नेटो होता है, मैग्नेटो के ऊपर साइड भी करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो ऊपर साइड में क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को, ये पार्ट जब भी इस पिकअप कॉइल के सामने से जितने बार उसके सामने से जाता है, ये जो पिकअप कॉइल होता है, इसका नाम पिकअप कॉइल इसलिए रखा गया क्योंकि ये AC करंट को पिक करता है। ठीक है, तो पिकअप कॉइल क्या करता है, जब भी ये मैग्नेटो का ये वाला पार्ट उसके सामने से जाता है तो जो करंट इस इतने पार्ट से जनरेट होती है, वही करंट क्या होता है, ये पिक कर लेता है। ठीक है, पिक करने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ से भेजता है कहाँ, CDI में। CDI एक यूनिट होता है जिसको अपन कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने अंदर उसके अंदर कैपेसिटर से डायोड्स लगे रहते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को करंट को स्टोर करता है। तो जैसे कि अपना इनटेक या कंप्रेशन जैसे हुआ तो ये जितने बार उसके सामने से गया उसका करंट को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और जैसे पावर स्ट्रोक होगा तब ये घूमेगा और ये उसके सामने से जैसे जाएगा तो पावर स्ट्रोक का भी करंट जनरेट करके CDI में स्टोर कर लेगा। ठीक है, और जैसे पावर स्ट्रोक चाहिए रहता है तो पावर स्ट्रोक में आपको क्या चाहिए रहता है, स्पार्क की जरूरत पड़ती है, स्पार्क इग्निशन में। तो अब स्पार्क कैसे होगा, तो ये जो रहता है ना, CDI से क्या रहता है, ये जाता है कन्वर्टर में, रेक्टिफायर में, जहाँ से ये DC में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वहाँ कन्वर्ट होने के बाद ये क्या समझ लो 100 वोल्ट्स का या 200 वोल्ट्स का। ठीक है, वहाँ से क्या करेगा, ये जाता है एक इग्निशन कॉइल में। इग्निशन कॉइल का फर्स्ट जो हाफ होता है उसमें क्या रहता है, अपना क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रहता है जिसको अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। वहाँ पे 200 से 300 टाइम वो क्या करता है, उसका एनर्जी उससे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, वो आगे दीजिएगा कहाँ, आपके स्पार्क प्लग पे, जहाँ पे वो स्पार्क करेगा, स्पार्क प्लग वहाँ पे स्पार्क करेगा। अब उसमें 22,000 वोल्ट्स क्यों बोलते हैं, वो जो 22,000 वोल्ट्स होता है ना, वो उतनी लंबी आर्क बनाने के लिए हेल्प में आता है। ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट का जो ये पार्ट रहता है, पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, इसके बीच में डिस्टेंस रहता है, उसके बीच में जो आर्क बनती है ना, वो स्पेसिफिक रहती है। वो भी अपन कैलकुलेट करके कि इतनी आर्क बननी चाहिए, इससे ज़्यादा आर्क नहीं बनना चाहिए, इससे कम आर्क नहीं होनी चाहिए। कम आर्क हुई तो 12 फीट से चलेगा नहीं, और ज़्यादा आर्क हुई तो वो पहले ही मतलब हालांकि इधर उधर भी निकल जाते हैं ना, तो अपने भी कितना बंद जहाँ तो बंद करना, वहाँ के अलावा वो आजू बाजू भी बंद कर देगा। ठीक है, जो कि सही, वो सही नहीं है। ठीक है, तो वो 23,000 वोल्ट्स का जो था वो आर्क बनाने का काम आ जाता है। और क्या आता है उसमें, वोल्टेज आता है, सॉरी एम्पियर आता है। ठीक है, जो अपना स्पार्क प्लग रहता है कितने एम्पियर का रहता है, 7 एम्पियर्स का रहता है। अच्छा, अगर मैं उसमें 10 एम्पियर का करंट दे दूँ तो क्या होगा, हाँ
कब जल जाएगा? स्पार्क प्लग जल जाएगा। उसमें जो सेरेमिक पार्ट होता है ना वो कुछ तरीके से काला होने लग जाएगा, पहले रेडिश होगा थोड़ा सा, उसका तो ब्राउन होने लग जाएगा, उसका तो पूरी तरीके से काला हो जाएगा, ठीक है। ये जलने के और दूसरा स्पार्क प्लग कैसे खराब होता है, जो उसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट क्या करता है, पॉजिटिव पार्ट जलने लग जाता है। जो आग बना रहा बहुत टाइम से तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो जो हीट होती है उसकी वजह से वो थोड़ा करके पिघलने लग जाता है, ठीक है। और वो ज़्यादा पिघल जाएगा तो अब उसमें जो आग का डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वो जनरेट कर नहीं पा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मली 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच में अपन उसका स्पार्क प्लग चेंज कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अपनी जो गाड़ी की लाइफ रहती है वो बनी रहती है, थोड़ा एक अच्छा एक कंडीशन रहती है, ठीक है। इसको मतलब आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके भी चल रहे हो तो वो भी एक अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बताया, करंट किस तरीके से ट्रांसफर होता है स्पार्क प्लग में पहुँचता है, ठीक है। क्या क्या था, मैग्नेटो से क्या हुआ, मैग्नेटो से करंट जनरेट हुआ जो कि बैटरी में आपकी सेव हो रहा है, कैसे कन्वर्टर से कन्वर्ट करके डीसी सेव हो रहा है, ठीक है। स्पार्क प्लग जो होता है, स्पार्क प्लग में किसी डाला था, सीडीआई में गया पिकअप कॉइल के थ्रू, ठीक है। पिकअप कॉइल, अच्छा ठीक है, कैसे बताया था मैं, इनटेक का जो करंट था वो जनरेट हुआ, वो सीडीआई में जाके स्टोर हुआ। उसके बाद क्या, कंप्रेशन का जो था वो करंट जाके वहाँ पे स्टोर हुआ। पावर स्ट्रोक जैसा आया, पावर स्ट्रोक के जैसे उसमें करंट जाएगा, ये तीनों करंट एक साथ मिल करके 100 वोल्ट्स बना करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। उसको डिस्चार्ज कर देगा गाड़ी। उसके बाद क्या होगा, एग्जॉस्ट वाला आएगा, फिर से वो जाके स्टोर होगा, फिर इनटेक आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, उसके जैसे जैसे पावर स्ट्रोक आएगा तो इस बार ये सारा जो करंट जनरेट हुआ है वो जाएगा आगे और जाके वहाँ पे। इस तरीके से ये कंटिन्यूस फ्लो चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे करंट जनरेट होता है और इसका भी टाइमिंग अपन सेट करते हैं इस वजह से, ठीक है। जब अपन इसको पैक करते हैं रीडिंग करके और देखते रहते हैं कौन कौन से पार्ट्स कहाँ क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसमें हेड कर, जब भी अपन इंजन खोल देते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि अपना जो ये टाइमिंग चेन होती है उसको सबसे पहले सेट किया जाता है और हेड लगाते हैं। उसके बाद ही अपन मैग्नेटो पार्ट को सेट किया करते हैं, क्योंकि अगर टाइमिंग चेन अपन ने इसको पैक कर दिया और टाइमिंग चेन को ऐसा फिक्स कर दिया और उसको फिक्स करने का टाइमिंग चेन गिर गई तो अब ये पार्ट फिर से अपन को खोल के फिर से टाइमिंग चेन ऊपर लेनी पड़ेगी, वो दिक्कत करेगा। इस वजह से इसको हमेशा लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। कुछ गाड़ियाँ होती है जिसमें अपन टाइमिंग चेन इस तरफ लगाते हैं, तो वो भी वही करेंगे कि जब भी अपन पहले हेड सेट कर लेंगे उसको पूरा टाइमिंग चेन सेट कर लेंगे, उसके बाद ही अपन क्या करते हैं पूरा पैक करेंगे, ठीक है। तो चलो
सो हमने यहाँ पे अपना पूरा इंजन पैक कर लिया है। ये था अपना Apache RTR 150 और सबने यहाँ पे अच्छे से इसको पैक करने में हेल्प की है और अच्छे से सीख लिया है। ये इंजन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे रैप अप करते हैं अपने वीडियो को। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि किस तरीके क्या है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। थैंक यू फॉर